हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड एंड ये वीडियो Q&A के ऊपर बेस्ड है। तो कुछ Q&A है रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, तो उनके आंसर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि मुझे कितने साल हो गए स्टॉक मार्केट में। 3-4 साल हो चुका है। तो ये 3-4 साल हो चुके हैं मेरा। एंड बीच में कुछ टाइम के लिए मैं छोड़ भी दिया था एंड देन मैंने फिर से स्टार्ट किया। सेकंड क्वेश्चन है एक्सपेक्टेशन वर्सेस तो रियलिटी। ये तो काफ़ी बड़ा ही मसला है। देखो, मैं सिंपली आपको एक चीज़ बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। आस्क फॉर वेरीफाइड पेरेंट, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब बहुत बड़े बड़े चीज़ें दिखाया जाता है, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाया जाता है, बट एक्चुअल में बिल्कुल कुछ नहीं होता, ठीक है। कुछ नहीं होता यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न की अगर बात करें हम, तो डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं मिनिमम ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 30% का रिटर्न ईयरली एट द एंड ऑफ द दिस ईयर, 2024 के एंड तक मैं देखता हूँ कितना रिटर्न जनरेट होता है। बट मैं मिनिमम ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 30% का रिटर्न ईयरली, ठीक है, ईयरली 30% का रिटर्न जनरेट कर सकूँ। क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, बट ऐसा नहीं है। एंड उसके अलावा जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, वो मैं पहले अब जो भी मेरे पैसे हैं उसको मैं म्यूचुअल फंड के साथ प्लेज कर लेता हूँ एंड देन आई डू ट्रेडिंग विद दैट। अगर आपको पता नहीं है प्लेजिंग क्या है, तो प्लेजिंग एक ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी स्टॉक में या फिर किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए डाल दिया, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए डाल दिया, तो वहां पर आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपने 1 लाख डाल दिया तो वहां से अगर हेयर कट अगर 10,000 है, मतलब कि 10,000 रुपये वो अपने पास रखेंगे, बाकी 90,000 रुपीज आपको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न इन द सेंस आप उस पैसे को लेके आप एफएनओ में ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज होता है मार्जिन बेनिफिट अगर आप प्लेजिंग कर रहे हो तो, ठीक है। तो वो मैं करता हूँ। तो मेरा म्यूचुअल फंड से भी आपका पैसा जनरेट होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में पैसा जनरेट होता है एंड मेरा उस पैसे से मैं अपना ट्रेडिंग भी करता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट स्ट्रेटेजी। देखो, कोई भी स्ट्रेटेजी बेस्ट या फिर खराब नहीं होता, और डिपेंड करता है आप कितना रूल को फॉलो करो, ठीक है। कोई भी अगर चीज, कोई भी गेम अगर खेल लो, ठीक है, एंड अगर आपको उस गेम का रूल अगर फॉलो नहीं करो, तो कोई भी स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यू मस्ट फॉलो योर रूल। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं, आपका आपका व्यू ऊपर की तरफ है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो देयर इज अ चांस कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, राइट। तो जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं होता है ना, यहाँ पर क्लोजिंग जब तक नहीं होता तब तक आपको एग्जिट नहीं होना है, आपको बैठे रहना है। अगर स्पाइक भी आ रहा है, स्पाइक भी आ रहा है नीचे, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पाइक भी आता है कभी कभार, स्पाइक आके आके तुरंत ही ऊपर चला जाता है, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा कि मार्केट यहाँ पर खड़ा है, अचानक मार्केट नीचे चला गया, ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही ऊपर चला गया, तो आप लोग डर के ना यहाँ पर एग्जिट हो जाते हैं, पर आपको वहां पर डर के एग्जिट नहीं होना है। कैंडल का क्लोजिंग होने के तक वेट करना है। अगर कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है, देन यू शुड एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, ठीक है। तो ये बेसिक रूल है, जो लोग फॉलो नहीं करते। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग। मैं दोनों ही करता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी है मेरा एंड ट्रेडिंग भी करता हूँ, ठीक है। बट मेरा फंडा ये है कि मैं एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। मैं मैनुअल ट्रेडिंग नहीं करता अभी, क्योंकि मैंने मैनुअल ट्रेडिंग भी करके देख लिया और एल्गो ट्रेडिंग भी देख लिया। तो मुझे सेफेस्ट जो लगा मेरे लिए एल्गो ट्रेडिंग है, तो वहाँ पर मेरा लॉस रेस्ट्रिक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वेरीफाइड पीएनएल इज इम्पोर्टेंट। यस, वेरीफाइड पैनल इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको किसी की क्रेडिबिलिटी जज करना है, तो या फिर किसी कोर्स परचेज करना है, तो आस्क फॉर वेरीफाइड पैनल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। अगर आपने आपको किसी भी रैंडम पर्सन से अगर बोल रहे मुझे 5,000 दे दे, तो आप दे दोगे? नहीं दोगे ना। तो उसका कुछ क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। क्रेडिबिलिटी कैसे शो करेगा? क्रेडिबिलिटी उसका शो करेगा उसका वेरीफाइड पैनल से, ठीक है। आप उसका वेरीफाइड पैनल जाके गो थ्रू करो, देखो कि क्या क्या कितना कितना ट्रेड लिया है इसने, कब कब ट्रेड लिया है, ठीक है, कितना रिटर्न जनरेट किया है उसने, वो चीज देखिए आप। वो चीज कैसे कैसे वेरीफाइड कर सकते हो, वो चीज कर सकते हो वेरीफाइड पैनल लिंक के थ्रू जाके, ठीक है। तो मेक श्योर आप उसका वेरीफाइड पैनल लिंक मांग लो, ठीक है, अगर बिफोर परचेजिंग एनी वन कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिंग इज बिजनेस और गैम्बलिंग। अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, अगर आपने पुट बाय कर लिया, कॉल बाय किया, तो फिर तो नो डाउट गेमलिंग है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा जब तक है तब तक आप इस गेम में हो, पैसा खत्म, आप गेम से आउट। तो इसको आप कुछ भी कह सकते हो। और अगर आप सिस्टमेटिकली ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको पता है आपका एसएल का है, आपका स्टॉप लॉस का है, अगर आप अपना रूल फॉलो करो, देन
इट कैन बी कॉल्ड एज ए बिजनेस। ठीक है, आपको पता है आपको क्या क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, वैन आपका रूल फॉलो करो तो रूल फॉलो कैसे होगा, रूल फॉलो होगा आपका डिसिप्लिन से। एंड अगर आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पर तो रूल फॉलो होता ही है। ठीक है, So next question is minimum capital requirement for trading. मिनिमम कैपिटल डिपेंड करता है आप क्या करो। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो कम से कम 50,000 की जरूरत है, मिनिमम 50,000। ठीक है, अगर आप निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, कुछ भी करो तो मिनिमम 50,000 की जरूरत है। एंड अगर आपको सेलिंग करना है तो कम से कम 1 लाख का। ठीक है, मिनिमम 1 लाख का। 1 लाख नहीं लगता, 90,000 95,000 ऐसा कुछ लगता है। एनीवे जो भी 1 लाख जैसा ही कुछ लगता है। एंड अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो वहां पर आपका हैवी कैपिटल यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल 6 लाख 7 लाख जैसा So कुछ। next question is क्या स्टॉक मार्केट से सक्सेसफुल हो सकते हैं? मैं एग्जाम्पल दे दूं, मैं 4 साल पे यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है, मैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो अगर हो जाऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है, आई होप आपको इसका आंसर So मिल गया। last question is my opinion about stock market. अगर मुझसे मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मेरा ओपिनियन ये है कि इन्वेस्टमेंट करो, जितना हो सके हैवी इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, म्यूचुअल फंड में डालो पैसा, एसआईपी कर लो, या फिर लमसम है तो उस पे पैसा डाल दो, स्टॉक में पैसा डाल दो। बढ़िया शांति रहो, शांति रखो। 10-15 साल के बाद आपके पास अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट होगा। ठीक है, अगर आपने अच्छे स्टॉक में डाला है तो, अगर आपने अच्छा म्यूचुअल फंड में डाला है तो। ठीक है, अच्छा खासा पैसा होगा। ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ट्रेडिंग वैसे ही पता है आपको कि कितने लॉसेस लोग झेल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। एंड अगर पसंद आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।